हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। ये लेवल 2 के में हम छठा अध्याय को आज कंप्लीट करेंगे। 34वें से लेके 47वें श्लोक तक हम देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पहले 33 श्लोक कवर किए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब तक की समीक्षा हम कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या देखा अभी तक। तो पिछले क्लास में हमने देखा था छठे अध्याय का छठा श्लोक, है ना, जिसमें हमने योग अभ्यास में मन की भूमिका को जाना था। किसी को याद है ये छठा श्लोक क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें हमने देखा था कि हमारे मन की भूमिका क्या होती है और मन हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को याद है या कोई देख के पढ़ना चाहता है? किसी को अगर बुक है तो आप खोल के पढ़ सकते हैं, हैंड रेज करिए कि छठा अध्याय का छठा श्लोक क्या था और इसमें हमें क्या सीखने को मिला। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी निकाल लो, जस्ट मिनट, हाँ हाँ जस्ट मिनट बस। हाँ, छठा श्लोक, जी। छठा अध्याय। बंधुरात्मात्मा मनस्तस्य येनात्वमेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुस्त्वे वर्ते तात्वमेव शत्रुः। इसमें मतलब जो है वास्तव में मन की महत्ता बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी हो जाता है। जी जी ये मतलब इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, जी उसमें यदि रेगुलेटर है तो वो उसको कंट्रोल कर रहा है, तब तो वो हमारे निर्देशानुसार सब गैस कार्य कर रही है, खाना भी पक रहा है, सब हो रहा है। जी और जहां रेगुलेटर नियंत्रित करने वाली चीज नहीं रही तो वही सिलेंडर हमारे घर को विध्वंस भी कर सकता है, उससे हमारा नाश हो सकता है, और वही जो गैस है हमारे लिए घातक हो सकती है। तो मन जो है वो सेंट्रल चीज है, इसको यदि हमने कंट्रोल में कर लिया तो हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने, नया उदाहरण दिया कि प्रभु जी कह रहे हैं कि घर में जो हम चूल्हा इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर से हम अग्नि कम ज्यादा कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास रेगुलेटर नहीं हो तो अग्नि क्या होती है? अग्नि बेकाबू हो जाती है। इसी तरीके से हमारा मन है, अगर मन काबू में ना हो तो मन बेकाबू हो जाता है और हमारा दुश्मन बन जाता है। हरे कृष्णा। मलय प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो इसमें बेसिकली जो सुधीर जी ने बताया वो बिल्कुल सही है। उसमें एक और चीज इसमें जो लिखी हुई है ये है कि जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो अपने शत्रु के साथ रह रहा है। जी। तो अगर आप अपने शत्रु के साथ ही रहोगे तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि शत्रु आपको ओवर पावर कर लेगा। क्योंकि आपका जो जो जीव जो है वो हमेशा उसकी वो इच्छा का अधीन हो जाता है। इच्छाएं उसके मन में पैदा हो जाती हैं और मन जो है वो इच्छाओं का राजा है। तो इच्छा आप करोगे तो मन आपके उसको कंट्रोल कर लेगा, तो इच्छा में आप काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब चीजों में बह जाओगे और जिस डायरेक्शन में आप आगे जाना चाहते हो वो भूल जाओगे, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रभु आपने बताया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य में यही चीज, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि जो मनुष्य यानी जो जीवात्मा है उसका स्वभाव है आज्ञा का पालन करना। तो अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम काम, क्रोध, लोभ आदि के आज्ञा का पालन करेंगे। और इसको भगवान ने क्या बताया था? काम, क्रोध, लोभ को भगवान ने क्या बताया था? किसी को पता है? कुछ इसमें भगवान ने बताया था इन तीन चीज के बारे में, है ना, कि ये तीन क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये इनको भगवान ने एक कहीं के एंट्रेंस बताई थी। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं गुरु जी। बहुत सुंदर, ये नरक के तीन द्वार हैं, भगवान ने ऐसा कहा था। धन्यवाद प्रभु जी।
काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार हैं, है ना। तो अगर हम जो है अपने मन को वश में नहीं करते हैं तो एक तरीके से क्या है, हम नरक के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से मन की भूमिका रहती है। फिर हमने अष्टांग योग पद्धति भी देखी पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में, जिसमें हमने 8 चरण देखे। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस तरीके से हमने देखे कि किस तरीके से 8 चरण होते हैं किसके, अष्टांग योग के। यम यानी क्या नहीं करना, नियम यानी क्या करना है, आसन यानी कैसे बैठना है, प्राणायाम यानी अपने सांस को कैसे कंट्रोल में करना है, प्रत्याहार यानी अपनी भौतिक जितनी उपाधियां हैं उससे मुक्त होना, धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था, ध्यान और अंत में समाधि। तो इस तरीके से 8 अंग होते हैं। फिर हमने क्या देखा था, आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग की अव्यवहारिकता यानी इम्प्रैक्टिकलिटी। तो आधुनिक युग जो चल रहा है हमारा, उसमें अष्टांग योग किस तरीके से इम्प्रैक्टिकल है। तो अर्जुन इसमें कहते हैं 33वें श्लोक में, क्या वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं इसको, और भगवान को कहते हैं कि योयम योगस्त्वा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना यस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। यानी अर्जुन भगवान को कहते हैं कि ये जो आपने योग पद्धति बताई है, ये जो है मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल और इनटॉलरेबल है, अव्यवहारिक और असहनीय है ना, दोनों कहते हैं। तो अगर अर्जुन ने कह दिया था तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस पे हमने ग्रुप डिस्कशन भी करा था और आप सबने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए थे। फिर कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग के सिद्धांतों का पालन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें 24वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में बताया है कैसे हम इसको कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि मनुष्य को चाहिए, भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो जो संकल्प यानी डिटर्मिनेशन है ना, और श्रद्धा है ना यानी फेथ, जो संकल्प और श्रद्धा का जो सिद्धांत है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। तो संकल्प और श्रद्धा, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं गौरैया का, है ना। हमने इस एग्जाम्पल को कवर नहीं किया था, आज हम देखते हैं इसको कि जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया की आदर्श का ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक गौरैया का उदाहरण देते हैं, है ना, जिसके अंडे जो है एक समुद्र ने निगल लिए थे। तो उसमें हमें संकल्प का उदाहरण मिलेगा। आप सब देख सकते हैं 24वें श्लोक का तात्पर्य का लास्ट सेकंड पैराग्राफ आप खोल के देख सकते हैं। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि एक गौरैया थी, उसके अंडे समुद्र ने निगल लिए। उसने समुद्र को कहा कि आप मेरे अंडे लौटाएं, पर समुद्र ने कुछ भी जो है रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी इसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उसने एक संकल्प लिया कि मैं इस विशाल समुद्र को सुखा दूंगी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। तो हम जब संकल्प लेते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं ना। जैसे इस गौरैया ने संकल्प लिया और वो अपनी चोंच से, कितनी सी छोटी सी चोंच होती है, उससे वो पानी उठा के डालने लगी और सबने उपहास किया। तो हम देखते हैं ना हमारे निजी जीवन में भी, हम कोई संकल्प करते हैं, भक्ति के प्रति संकल्प करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं। पर आगे क्या हुआ, उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। ठीक है, तो गरुड़ के कानों तक यह बात पहुंची। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, प्रभुपाद जी ने भी बोला। क्यों, गौरैया ने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, चर्चा हुई और कौन आ गए, साक्षात गरुड़ जी आ गए। तो जब हम भी संकल्प लेते हैं तो हमारी मदद भी कोई ना कोई जरूर करता है, भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा।
इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वे गौरया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषताएं इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है ना। जो हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो अत्यंत दुष्कर, हमें बहुत कठिन लग सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। तो हमने जो नियम लिए हैं हमें उसका संकल्प के साथ पालन करना है ना। कोई आपको बोल सकता है अरे सुबह 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आराम से सो, है ना। पर हमें क्या है, हमें अपने संकल्प से नियमों का पालन करना है। 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने दिए उनका पालन करना है। 16 मालाएं जो अगर आपने शुरू कर दिया तो 16 मालाएं करनी है, सवेरे मंगल आरती अटेंड करनी है। तो धीरे धीरे जब संकल्प के साथ हम अपने नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा, तो साक्षात भगवान हमारी मदद करेंगे। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी रिपीट किया उस चीज को कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था। और फिर अंत में क्या है, शील प्रभुपाद भगवत गीता में वर्णित योग प्रणालियों पर तात्पर्य और व्याख्यान देते हैं जो उनकी मनोदशा और मिशन को दर्शाता है। तो प्रभुपाद जी का मोड एंड मिशन क्या है, प्रभुपाद जी का मोड एंड मिशन यही है कि भगवान चैतन्य जो साक्षात कृष्ण है उनके शिक्षाओं को पूरे दुनिया भर में फैलाए, है ना। और अपने गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है, उनके गुरु महाराज ने उन्हें 2 इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी, इंग्लिश अच्छी, आप इंग्लिश में पाश्चात्य देशों में प्रचार करें। और दूसरा, इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स, है ना, अगर पैसे हो तो बुक्स छापो। और प्रभुपाद जी ने दोनों किया, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार किया और बुक्स छापा। तो इसीलिए बुक्स बहुत ही आवश्यक है, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतनी बुक्स लिख दी है जितना हम अपने पूरे जीवन में पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इतने घंटे घंटे लगा के उन्होंने बुक्स लिखी है, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। तो आज हम बाकी क्या देखेंगे, तो एक बार हम देख लेते हैं ये अध्याय, क्योंकि आखिरी अध्याय है यूनिट 1 यानी भगवत गीता के पहले 6 अध्याय। तो हमने पहले 9 श्लोकों में क्या देखा, योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़। कोई बताना चाहता है, हमने इसकी चर्चा पहले करी थी, योगा रुरुक्षु क्या होता है, योगा रूढ़ क्या होता है। तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, सही गलत कुछ भी नहीं है, पर अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें याद रहती है डिस्कशंस, नहीं तो सिर्फ हम सुनते हैं। योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़ किसी को याद है? ओके, तो हमने क्या देखा था कि जो योग की सीढ़ी है ना, योगा लैडर, जिसमें क्या आता है, सुधीर प्रभु जी को पता है जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोशिश कर रहा हूँ गुरु जी। रोगा रू ये बताया था, मतलब 3 चीजें होती हैं, एक तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। सबसे शुरुआत की अवस्था जो निराकारी लोग होते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, ज्योति को, जो मतलब निराकार रूप में भगवान को जानते हैं। और उसके बाद परमात्मा, जो मतलब ध्यान के द्वारा परमात्मा, ये हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं परमात्मा। और सबसे लास्ट स्टेज भगवान की है, मतलब जो भगवान वैकुंठ लोक में भी और गोलोक में भी रहते हैं। वास्तविक भक्त जो है भगवान को ही चाहते हैं, उन्हीं का संग चाहते हैं। उन्हें न ब्रह्म ज्योति न परमात्मा, यहाँ तक किसी से मतलब नहीं, केवल भगवान के संग से मतलब है जी। तो जिस तरह हम पीएचडी कर रहे हैं, बीच में यदि हम छोड़ दें तो फिर से हमें ए से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन एक भक्ति एक ऐसी चीज है, यदि हम असफल भी रहे, छोड़ भी दिया, हम बीच में असफल हो गए, तो अगले जन्म में हमें फिर से उसी पॉइंट से स्टार्टिंग करने को मिल जाएगी। ये नहीं कि हमें शुरुआत से करनी पड़ेगी। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें क्या है, जैसा प्रभु जी ने बताया ना कि 3 स्तर पे हम भगवान को रियलाइज करते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। तो जो योगा सीढ़ी की हमने बात करी थी ना, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, कर्म योग, कर्म योग के बाद फिर आता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो इस सीढ़ी के जो प्रारंभिक भाग है उसको कहते हैं योगा रुरुक्षु अवस्था, और अंतिम भाग को कहते हैं योगा रूढ़ अवस्था। यानी योगा रुरुक्षु में क्या होता है, उसमें अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं उसे, जिसमें निष्काम कर्म आते हैं ना, कर्म योग आता है। और योगा रूढ़ में क्या होता है, उच्च स्तर, जिसमें ध्यान योग आते हैं, जिसमें निष्काम कर्म बंद करके अष्टांग योग का अभ्यास होता है और हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है। तो योगा रुरुक्षु यानी प्रारंभिक अवस्था, योगा रूढ़ यानी उच्चतर अवस्था।
फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था योग अभ्यास और समाधि के चरण। तो अलग अलग जो 8 चरण है जिसका भी हमने चर्चा कर ली ऑलरेडी, अष्टांग योग के हमने वो देखे। फिर 28 से 32वें श्लोक में हमने देखा कृष्ण की परमात्मा के रूप में प्राप्ति। तो ध्यान योगी जो है, जो ध्यान लगाते हैं, वो परम सत्य को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में दर्शन करते हैं, जैसा भी हमने चर्चा किया। फिर 33वें से 36वें श्लोक में हमने देखा अष्टांग योग अर्जुन द्वारा अस्वीकृत। अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया था, क्या बोल के? इम्प्रैक्टिकल, इंटॉलरेबल, है ना, अव्यवहारिक और असहनीय। पर आपने इस पर चर्चा भी करी थी, ग्रुप डिस्कशन भी किया था। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने देखा था कि 37वें से 45वें श्लोक में असफल योगियों की मंजिल, यानी आज हम देखेंगे जो है उसके आगे कि जो योगी असफल हो जाते हैं, है ना, अर्जुन पूछते हैं कि जो शुरुआत में तो आगे बढ़ते हैं पर बीच में वो असफल रह जाते हैं, अच्युत हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? क्योंकि हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पे आगे तो बढ़े हैं, पर अगर हम इसे पूरा ना कर पाए तो हमारी क्या अवस्था होगी। तो भगवान उसका जवाब देंगे आज, और साथ ही साथ अंत के 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जितने भी योगी होते हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। ठीक है, तो योग भ्रष्टो अभिजायते। तो 41वें श्लोक में आप जा सकते हैं। 41वें श्लोक में भगवान इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, योग भ्रष्टो अभिजायते। तो इसका अर्थ क्या होता है? योग भ्रष्टो का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति, यानी जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे तो बढ़ गया पर उसका पतन हो गया, वो गिर गया, च्युत हो गया। और अभिजायते यानी जन्म लेता है, यानी जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ा उसका पतन हो गया तो वो दोबारा जन्म लेता है, तो उसकी क्या गति होती है? तो उसे कहते हैं योग भ्रष्टो अभिजायते। तो अर्जुन जो है सुन लेता है भगवान से, है ना, जब वो कहता है कि चंचलम ही मना कृष्णा, कि मन तो बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि तुम अभ्यास करो, अभ्यास और विरक्ति से मन पे जीत हासिल कर ली जाती है। तो उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 37वें श्लोक में, हे कृष्ण, उस असफल योगी की दशा क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन कह रहा है कि शुरू में आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे तो बढ़ गया, पर भौतिकता के कारण, माया के कारण फंस गया, है ना, वापस फंस गया और उसका पतन हो गया। तो उसका क्या होता है? और ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि हम सब के मन में ये प्रश्न रहता है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अरे भौतिकता में पड़े हैं, कुछ तो हासिल हो ही रहा है ना, हम सुंदर सुंदर घर बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद पा रहे हैं, अच्छे हॉलीडेज कर पा रहे हैं, परिवार उत्पन्न कर पा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, अंत में सब कुछ छिन जाएगा, पर हम कुछ तो, माया तो मिल रही है पर असल में मिल नहीं रही है, पर हम ऐसा सोचते हैं माया मिल रही है। पर अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और फिर से हमें माया घेर लेती है तो हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, है ना, हमारे मन में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी वही प्रश्न पूछे। तो सबसे पहला ऐसा होता क्यों है? तो अर्जुन जब कह रहे हैं भौतिकता के कारण वो विचलित हो जाता है, तो इसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। 37वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों ना स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यता बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें ज्ञान की अनुशीलित विधि, हम सोचें कि हम शास्त्रों का ज्ञान लेके भगवान को, है ना, ब्रह्म ज्योति के रूप में अनुभव करें, ब्रह्मेति, या अष्टांग योग का अभ्यास करें ना, बैठ जाए ध्यान, एकदम ध्यान लगा के समाधि में, और परमात्मा रूप में हम भगवान को अनुभव करें, ये क्या है? सामान्यता बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। तो इसमें भले ही हम निरंतर कितना अभ्यास करें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप इसमें गिर सकते हो। पहला कारण तो यह हो सकता है, तो क्या क्या कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी? पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए, है ना, जितना अलर्ट हमें रहना है हमें पता ही नहीं चले। और माया जब हमें घेरती है तो हमें बाद में पता चलता है, जब हमारा पतन हो जाता है, कि हम तो गिर गए, है ना, पहले हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम सतर्क ना रहें। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया से के ऊपर धावा बोलने जैसा है।
फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। तो क्या होता है, जैसे आप कोई सर्विस देते हैं ना, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप लॉयर है, आप डॉक्टर है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो पेशेंट, आपका जो क्लाइंट है, अब वो किसी और के पास जाने की तैयारी में है, तो आप विभिन्न प्रलोभन देते हैं उसको, है ना। आप कहते हैं नहीं ठीक है, अच्छा ये टेस्ट मत कराओ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये सेविंग्स कर दूंगा, अच्छा यहाँ पे ये डिस्काउंट दे दूंगा। तो विभिन्न प्रलोभन देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं और देखते हैं, माया देवी देखती है कि ये तो निकलने वाला है, तो विभिन्न प्रलोभनों से हमें आकर्षित करती है और हमें पराजित करने की कोशिश करती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो पहले ही हम बद्ध जीव है ना, ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, उसके सारे प्राणी जो है प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हमेशा रहते हैं। तो पहले हम बद्ध हैं। ऊपर से अगर स्पेशली आप सोचिए कि जो है माया देवी आप पे स्पेशल कृपा करके आपको स्पेशल प्रलोभन देगी, तो कितने चांसेस बनते हैं कि हम दोबारा गिर जाएं। यहाँ योगत चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। यही अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो इसीलिए संभावना बनी रहती है कि जो भक्ति के मार्ग में या योगाभ्यास के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वो दोबारा जो है माया के चंगुल में आके गिर जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो ये प्रश्न है। तो हमें समझ में भी आया कि अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा। फिर अर्जुन क्या कहते हैं 38वें श्लोक में, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि क्या किसी भी लोक में उसके लिए स्थान नहीं रहता, क्योंकि वो ना इधर का रहा ना उधर का, ना उसे माया मिली ना ही कृष्ण मिले। तो वो उस बादल की तरह नहीं है जो कहीं का नहीं रहता, छिन्न भिन्न हो जाता है। तो प्रभुपाद जी भी इसी उदाहरण से अपने इसमें समझाते हैं तात्पर्य में कि उन्नति के 2 मार्ग हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, उन्नति करने के, उन्नति मतलब ग्रोथ, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेस करना, उसके 2 मार्ग हैं। पहला भौतिकवादी, जो पूरी तरीके से भौतिकवाद में लिप्त रहता है और अध्यात्म में कोई रुचि नहीं दिखाता। तो वो क्या सोचता है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, है ना, उसे अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ भौतिकतावाद में लिप्त है और भौतिक उन्नति करता है। और दूसरा कौन होता है, जिसकी अध्यात्म में रुचि होती है, तो वो भी उन्नति करता है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मिश्रित, यानी महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी। तो प्रभुपाद जी से तात्पर्य में लिखते हैं, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी होता है, यानी उसकी मटीरियल डिजायर्स भी हैं और वो ब्रह्म यानी अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो मिक्स है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणः पति, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। तो इसमें क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि जो महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी होता है तो वो कहीं का नहीं रहता, ना उसे भौतिक सुख मिलता है, ना अध्यात्म में आगे बढ़ पाता है। अब वो उस बादल की तरह है जो एक समूह से विलग तो हो गया पर दूसरे समूह में जाके मिल नहीं पाया, और ना मिलने के कारण क्या होता है, उसको हवा जो है वो इधर उधर कर देती है और वो आकाश में उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने के अनेक जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते, भगवान कहते भी हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न
हमने समझ लिया कि अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं वो क्यों पूछते हैं ना। अब भगवान क्या जवाब देंगे हम वो जानेंगे। तो भगवान हमें क्या बताते हैं 40वें श्लोक में। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है ना। तो अभी तक हमें चिंता हो गई थी, हमने जब देखा अर्जुन के प्रश्न तो हम भी टेंशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है, हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। पर भगवान ने अब कह दिया है कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। तो जो कल्याण कार्य में लगे हुए हैं उनका विनाश नहीं होता, चाहे वो इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ठीक है, तो भगवान ने हमें बहुत ही टेंशन से रिलीफ कर दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जो कल्याण कार्यों में लगा रहता है ना इस लोक में ना परलोक में, उसका कभी भी विनाश होता है। और इसका बहुत ही सुंदर जो है श्रीमद् भागवतम से नारद मुनि क्या कहते हैं वो हम पढ़ते हैं तात्पर्य में। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। तो व्यास देव जी जो है उनको नारद मुनि बताते हैं, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन, है ना। तो अगर हम अपने मटेरियल डिजायर्स को, भौतिक जितनी भी हमारी आशाएं हैं उसको हम त्याग के भगवान की शरण में जाते हैं तो उसमें कोई भी पतन नहीं है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो मटीरियल में लगे हैं, अपने अपने व्यवसाय में, नौकरी में लगे, उन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, पर असल में क्या कहते हैं नारद मुनि, असल में वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन कह रहा है? भागवत पुराण। भागवत महापुराण है ना, जितने भी हमारे पुराण है उसमें जो अमल पुराण है वो है भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण कह रहा है अगर कोई योगी असफल है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म चरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटी में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो जो भक्ति करता है क्या होता है, अगले जन्म में वो उसके आगे ही प्रोग्रेस करेगा। तो मान लीजिए इस जन्म में आपने 10% भक्ति कंप्लीट करी तो अगले जन्म में आप 11% से ही शुरू करेंगे। पर जो भौतिकवादी में लगा रहता है ना, मान लीजिए आपने पीएचडी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, पर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में क्या आप डॉक्टरेट से ही शुरू करेंगे? नहीं, आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा पीएचडी लेनी पड़ेगी। पर भक्ति में क्या होता है, भक्ति में आप जितने पे भी रुकते हैं अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करते हैं। और ये कौन बता रहा है? ये हमारे पुराण बता रहे हैं। तो यानी जो असफल योगी है उसे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है, फिर भगवान क्या बता रहे हैं 44वें श्लोक में। 44वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे योगी होते हैं जिनका पतन हो जाता है उनको पुनः चेतना होती है ना, वो अपने आप जो है भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं। तो इसमें भगवान ने क्या किया, इसमें भगवान ने ऐसे योगियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक ऐसे जो कुछ समय तक भक्ति करते हैं फिर उनका पतन होता है, उसका भगवान ने बताया 41वें श्लोक में उनका क्या होता है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो दीर्घ काल यानी बहुत ज्यादा समय तक भक्ति करते हैं फिर उनका पतन होता है, तो उनका क्या होता है, उनका भगवान ने 42वें श्लोक में समझाया। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं उनके बारे में जो कुछ समय तक भक्ति करते हैं पर उनका पतन हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोग बहुत वर्षों तक भोग करते हैं ना, उन्हें पहले स्वर्ग भेज दिया जाता है कि ठीक है आपने अच्छे कार्य किए, आप स्वर्ग जाइए। स्वर्ग में भोग करने के बाद क्या होता है, सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं है धनवानों के कुल में जन्म लेके उन्हें मौज करना नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रह जाती। अब वो क्या कर सकते हैं, शुरू से ही भगवान के भक्ति में लग सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, असफल योगी की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी है, एक जो बहुत कम समय अभ्यास करते हैं और जिनका पतन हो जाता है, दूसरा जो बहुत समय प्रयास करते हैं फिर उनका पतन होता है। तो अब हम पहले किसके बारे में देख रहे हैं, जो कम समय प्रयास करते हैं उनका पतन होता है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले वो कहा जाता है स्वर्ग जाते हैं, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद, तो सोचिए आपने थोड़ी सी भक्ति करी पर दीर्घ काल तक आपको स्वर्ग में रखा जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है। पर अब क्या जाता है कि ठीक है आप जाइए पुनः धरती पे, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सकें, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसे और कोई ऐरा गैरा जन्म मिलता है, उसे एक सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है या धनवान के घर में जन्म मिलता है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों के संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो एक वैष्णव के घर में जन्म लेना या एक धनवान के घर में जन्म लेने से क्या फायदा होता है, प्रभुपाद जी बता रहे, ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझ में आ गया कि जो अल्पकाल यानी बहुत कम समय में भक्ति करके जिनका पतन होता है उनका क्या होता है, पहले वो स्वर्ग लोग जाते हैं, भोगते हैं, फिर उसके बाद वापस धरती पे आते हैं, यहाँ पे किसी वैष्णव सदाचारी वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं या किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं, जैसे कि जिससे कि वो उनका लाभ उठा सके उन फैसिलिटीज का, है ना, उनको जो सुविधाएं मिली है, और पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाता है। अब अगला क्या है, अगला भगवान 42वें श्लोक में बताते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो बहुत समय तक जो भक्ति करते हैं, फिर अगर उनका पतन होता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो किसी योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। और योगियों के कुल में जन्म लेने को भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा जन्म दुर्लभ है। क्यों, हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं ना कि कितने बच्चे जो हैं शुरू से ही छोटे सी उम्र से ही उन्हें आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलता है ना। कई घरों में हम देखते हैं कि जिनके माँ बाप इतने ज्यादा ऑलरेडी योगी होते हैं, वो छोटे छोटे से बच्चों को भी भगवान में तुरंत लगा देते हैं। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। तो जो आचार्य होते हैं, है ना, और जो गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ क्या होता है, गो के स्वामी, गो यानी इंद्रियां, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उन्हें गोस्वामी कहते हैं। तो गोस्वामियों के कुल में वो जन्म लेते हैं। आप सोच के देखिए, इसीलिए गोस्वामियों के कुल में जन्म लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। तो उनके अंदर श्रद्धा की कोई कमी नहीं रहती। हमारे जैसे नहीं है ना, श्रद्धा हुई कभी नहीं हुई, हमारे 2-4 काम बन गए तो श्रद्धा हो गई, काम नहीं बने तो श्रद्धा हट गई, नहीं, वो कुल जो है उनका उसमें पूरी तरीके से श्रद्धा रहती है। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो गए हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, हमें नोट कर लेना चाहिए लास्ट के 2 सेंटेंस। सौभाग्यवश हमारे गुरु
विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जो गुरु महाराज हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वो खुद उन्हें सौभाग्यवश ऐसे परिवार मिले, है ना। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। पर हमें इसमें ध्यान रखना, हम ऐसा ना समझें कि प्रभुपाद जी या उनके गुरु, है ना, पिछले जन्म में वो असफल रह गए इसलिए नहीं। वो बताना चाह रहे हैं कि क्या वो जो है नित्य सिद्ध है ना, दो आत्माएं दो होती हैं, एक नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। तो प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज, जो गुरु शिष्य परंपरा, वो नित्य सिद्ध है, पर उन्हें आना होता है जिससे कि वो अपने जो स्पेशल कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा कर सकें। पर यहाँ पे वो जो उदाहरण देते हैं इसलिए देते हैं कि जिससे हमें पता चल सके, है ना। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि वो असफल योगी रह गए थे, वो नित्य सिद्ध हैं और भगवान अपने नित्य सिद्ध आत्माओं को भेजते हैं अपने स्पेशल पर्पस के लिए। जो प्रभुपाद जी ने किया पूरे दुनिया भर में, है ना, भगवान नाम का प्रचार प्रसार, वो और कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे समझना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें अब क्या कह रहे हैं भगवान, सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को भी जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त ना होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया 40वें श्लोक के कि जो सकाम कर्मी होते हैं, जो फल की इच्छा से कार्य करते हैं, तो वो स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। कोई बता सकता है कि वो स्वर्ग तक क्यों जा सकते हैं सकाम कर्मी? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सकाम कर्मी स्वर्ग तक कैसे जा सकते हैं? स्वर्ग तक इस कारण जा सकते हैं, अपना उनको उसके फल स्वरूप वो स्वर्ग तक अपने पुण्य पुण्य कार्य पुण्य भोगने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही। तो सकाम और कर्मी वो क्या है? बंधन में बंधे रहेंगे जब तक सकाम में कार्य करेंगे। जी और यदि जी, कृष्ण भावना में पूरा करेंगे तो वो बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाएंगे, गोलोक पहुंच जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। मतलब प्रभु जी आप बता, ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो सकाम मनुष्य हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, वो इसका मतलब ये है कि वो मिक्स वाले हैं, जो अपने कर्म भी कर रहे हैं लेकिन वो साथ साथ आध्यात्म वाले क्षेत्र में भी हैं। तो चूंकि वो आध्यात्म वाले क्षेत्र में प्रगति करी है उन्होंने, चाहे वो अल्पकाल के लिए करी हो, तो अभी आपने जो 2 पार्ट बताए, तो इसलिए वो स्वर्ग के द्वार तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें और ऐसे भी हम सोच सकते हैं ना कि सकाम कर्मी यानी जिनको अपने कर्मों के फल की इच्छा होती है, तो वो दान पुण्य कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, पुण्य कमाते हैं। वो पुण्य के पीछे पागल रहते हैं ना, तो क्या है, भोगना चाहते हैं। तो अगर पुण्य कमाएंगे तो क्या होगा, पुण्य से तो आप स्वर्ग लोग ही जाएंगे। ठीक है, उमा माता जी भी कुछ बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, सकाम कर्म वाले व्यक्ति सतोगुण में रहकर सकाम कर्म करते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है। वैसे तो सकाम कर्मी जो होते हैं जनरली वो होते हैं रजोगुनी। हमने देखा है कि उनको अपने फल की इच्छा होती है, बट यहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है, जब वो पुण्य करते हैं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सकाम कर्म भी वो होते हैं जो सही काम के पीछे दौड़ते रहते हैं कि मेरे को सही काम करना है, गलत नहीं करना है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को इसका फल मिलेगा। तो उस दौड़ में ना वो अच्छे कामों की तरफ चलते जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। जी, ठीक है। तो आप सबने समझ लिया चीजों को, बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद माता जी। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सुधीर प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? गुरु जी, ये जो 2 तरह की आत्माएं बताई थी, एक तो नित्य सिद्ध, दूसरी कौन सी थी? नित्य बद्ध। अच्छा, नित्य बद्ध। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, तो इसको भी हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। तो 40वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। फिर से मैं पढ़ता हूं, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, है ना, यानी जो कर्मी होते हैं,
जो कर्मकांड करते हैं, शास्त्रों के विधि विधानों के हिसाब से चीजों को प्राप्त करके भोगना चाहते हैं। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तो इसे कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना। ज्ञानी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि चलो ज्ञान प्राप्त कर लो और मुक्ति, मुक्ति यानी अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं। जैसे हम भगवान के साथ मिल जाए जाके, बस खत्म, फुल स्टॉप। अपने चीजों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते उसके आगे, बस मुक्त हो जाना चाहते हैं ना। अपने आप को भगवान से विलीन करने में ही उनका इंटरेस्ट है और किसी चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या है? कृष्ण भावनामृत के भक्त। तो तीसरा हो गया भक्त, जो कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं। तो तीन हमने देखा, क्या क्या? कर्मी है ना, मुक्ति, कर्मी और भक्ति, भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो कर्मी होते हैं उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रियों की इच्छा ना करने वाले, इंद्र तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। एक सकाम कर्मी होते हैं जो फल की इच्छा करते हैं, दूसरे कर्मी होते हैं पर इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं करते। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिससे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पुण्य योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो इस दशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुभ कार्य वही होता है जो हमारी मुक्ति की ओर लेके जाए, है ना, कृष्ण भावनामृत बनाए। अगर हम सकाम कर्म के पीछे रहेंगे तो हम बंधन में ही पड़े रहेंगे। तो हमने ये देखा भी था योगा लैडर। तो कैसे? कर्म कांड यानी शास्त्रों के हिसाब से बताए गए कर्म कांड। तो ये क्यों जरूरी रहते हैं? ये जरूरी रहते हैं जिससे हमारे अंदर समर्पण का भाव है, हम शास्त्रों के नियमों को मानना सीखें। फिर धीरे धीरे कर्म योग की ओर बढ़ते हैं, यानी निष्काम कर्म, यानी अपने लिए नहीं कर्म करके भगवान के लिए कर्म करना। फिर ज्ञान के अनुशीलन में आते हैं, और जो ज्ञान योगी होते हैं वो क्या है? वो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में अनुभव करते हैं, ब्रह्म एति। फिर ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, यानी ध्यान योग मतलब अपने मन को भगवान पे केंद्रित करना। और जो सक्सेसफुल ध्यान योगी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और फिर अंत में क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है? अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कर्म योगी अपनी इंद्रियों को लगाता है, ज्ञान योगी अपनी बुद्धि को, ध्यान योगी अपने मन को, पर भक्ति योगी जो होता है वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ साथ अपनी आत्मा को भी भगवान की सेवा में लगाता है। और वो क्या है? वो साकार रूप में भगवान के दर्शन को कर सकता है। ठीक है, तो ये योग सीढ़ी थी। अब हम देखेंगे ध्यान योग से भक्ति योग। तो किस तरीके से ध्यान योग से भक्ति योग आता है ना, क्योंकि हम सोचते हैं अरे एक तरफ तो हमने अष्टांग योग की बात करी, फिर हम कहते हैं कि ध्यान योग जो है वो भक्ति योग में ही जाके संलग्न होता है। वो कैसे होता है वो हमें 31वें श्लोक से पता चलेगा। ठीक है, 31वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। भजते का अर्थ होता है क्या? भक्ति पूर्वक सेवा करना। ठीक है, तो यानी ऐसा योगी जो परमात्मा की पूजा में लगा जाता है, वह क्या करता है? वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए श्लोक है। तो ध्यान योगी जो होता है वो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना। किस रूप में? विष्णु रूप में, क्योंकि परमात्मा जो है वो क्या है? हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण के 3 पुरुष अवतार, सबसे पहले महाविष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो विष्णु का चतुर्भुज रूप रहता है, शंख गदा पद्म चक्र लेके। तो जो ध्यान योगी होते हैं वो अपने हृदय में भगवान को विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं। ठीक है,
पर योगी को क्या जानना चाहिए? योगी को जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण ही परमात्मा रूप में जन जन के हृदय में स्थित है। तो जब योगी इस बात को जान लेता है तो क्या है, फिर भगवान की सेवा में लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान योग से भक्ति योग में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, कर्म योग से ज्ञान योग में ट्रांजिशन कैसे होता है? आप भगवान के लिए कर्म करते हैं तो आप भक्तों से मिलते हैं, भक्तों को दिखता है अरे इन्हें तो बड़ा ज्ञान है, आप उनके ज्ञान से आकर्षित होते हैं और ज्ञान के उसमें लग जाता है, अनुशीलन में लग जाते हैं। इसी तरीके से ध्यान योगी जब अपने अंदर विष्णु रूप में परमात्मा के दर्शन करता है तो फिर वो क्या समझता है, धीरे धीरे ये समझता है कि कृष्ण और विष्णु अभिन्न हैं और कृष्ण ही है जो परमात्मा रूप में हर हृदय में स्थित हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, जब वो इस बात को समझता है तो कृष्ण की सेवा में लगता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ध्यान योगी जो परमात्मा के ध्यान में निरंतर रहता है और भक्त जो कृष्ण की प्रेम भक्ति में निरंतर रहता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ध्यान योगी विष्णु के ध्यान में हमेशा रहता है और भक्त जो है वो कृष्ण के ध्यान में हमेशा रहता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सारे हमें एविडेंस भी देते हैं, है ना। क्या क्या एविडेंस देते हैं? सबसे पहले तात्पर्य में बताते हैं, इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिलाश्व पयवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो स्वतः मुक्त कौन हो जाता है? जो कृष्ण भावना भावित रहता है। एक और दूसरा एविडेंस क्या है? दूसरा एविडेंस दिया है नारद पंचरात्र से। नारद पंचरात्र में भी इसकी पुष्टि की हुई है। कैसे? दिक्कालद्यन्न वचित्रेण कृष्ण चेतो विदाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये कहां से? ये नारद पंचरात्र से है। योगाभ्यास में समाधि को सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित होते हैं। योगी निर्दोष हो जाता है। अभी गोपाल तापनी उपनिषद से भी प्रभुपाद जी ने हमें एविडेंस दिया है। वेदों से यानी गोपाल तापनी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय में हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। तो भगवान एक है पर जितने हृदय हैं भगवान उनमें उपस्थित है, तो इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का भी कथन है। तो यहाँ पे चौथा एविडेंस क्या है स्मृति शास्त्र में? एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुदेयते। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य एक है पर एक ही समय वो अनेक स्थानों में हमें दिखता है ना। कोई अमेरिका में है तो भी वो सूर्य को देख सकता है, कोई इंडिया में है तो भी देख सकता है। तो इसी तरीके से परमात्मा जो है विष्णु जो है वो एक ही है पर फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। तीसरा तात्पर्य भी जो है वो भी बहुत ही सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने। वो क्या कहते हैं? प्रत्येक दशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण के तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अब ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट करते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतया गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? भक्ति की आंखों से और प्रेम के काजल से। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बिना भक्ति के हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्ति उनकी दृष्टि से ओझल होते हैं। तो ऐसे जो योगी होते हैं, जो हमेशा अपने अंदर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो क्या होता है, वो एक क्षण भी भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो भक्ति ऐसी होती है। तो अब हम एक थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा समय है, हम कर सकते हैं। आज लेवल 1 की क्लासेस नहीं है, तो हमें आपको आज 34 लोग ही हैं, तो मैं आपको 3 ग्रुप में फिर से बांट सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? भक्ति योग में अन्य योग प्रणालियों के सभी घटक कैसे शामिल हैं, यानी कैसे सारी योग प्रणाली, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग भक्ति योग में आके मिल जाती है ना। या हम इसको अलग तरीके से पुट करें तो कैसे सारे योग प्रणाली भक्ति योग में ही सम्मिलित हैं। तो हम बार बार कहते हैं एक सीढ़ी चढ़ने के जैसे है ना, सबसे नीचे कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान, उसके ऊपर ध्यान योग, फिर उसके ऊपर भक्ति योग। तो सारे योग जो है वो भक्ति योग में ही आके मिलते हैं। इस पे आपको डिस्कस करना है कि कैसे भक्ति योग जो है वो ऑल इंक्लूसिव है। जितने भी योग प्रणाली हैं उसके अंग, उसके घटक भक्ति योग में पहले से ही शामिल हैं, या जितनी योग प्रणालियां हैं वो अंत में जाके भक्ति योग से ही मिलती है। तो इस पॉइंट पे आप डिस्कशन करेंगे। 3 ग्रुप्स में मैं आपको बांटता हूँ और एक एक लीडर आप सिलेक्ट करिएगा। इसके लिए हम 5-7 मिनट है ना, अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहे हैं, हम 8-6-7 में मिल सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको इसमें ग्रुप्स में बांट देता हूँ। ओके, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे लोग ग्रुप्स। जी, आप सब ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पूनम माता जी, रेनू माता जी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मोनिका माता जी, मोनिका माता जी, पूनम माता जी, महेश प्रभु, आप सब ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रेनू माता जी, सभा माता जी, आपने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं माता जी। जिन्होंने अभी तक रूम ज्वाइन नहीं किया, आप सब रूम ज्वाइन कर लीजिए। मोनिका माता जी, पूनम त्यागी माता जी, महेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ना ज्वाइन की जगह में दूसरा दब गया था, हो नहीं अच्छा, पाया। मैं आपको दोबारा एक ग्रुप में डालता हूँ। जी जी जी। महेश, महेश कुमार। हम्म,
जी अभी आपके पास आ गया होगा प्रभु जी, आप ज्वाइन कर लीजिए। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ओके, हरे कृष्णा। तो आप सब वापस आ गए हैं। तो जो ग्रुप्स में है वो हैंड रेस कर सकते हैं लीडर्स। मलय प्रभु ने रेस किया है, बाकी कौन है ग्रुप्स में? हरे कृष्णा मलय प्रभु जी, आप अपना रूम नंबर बताएं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग रूम नंबर 1 में थे। जी सो हम लोग 8 लोग थे, जिसमें प्राइमरीली 3 लोगों ने डिस्कशन में काफी पार्टिसिपेशन किया है। जी सो जो उनके पॉइंट्स थे मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद बाकी लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जी तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कैसे सारी योग प्रणाली जो है भक्ति योग में आके उनका इंटीग्रेशन होता है। जी तो अगर हम योग सीढ़ी को देखें, हमने इसको योग सीढ़ी से ही समझने की कोशिश करी है जो आपने अभी समझाई थी। तो उसके हिसाब से जिसमें लोएस्ट लेवल पे हमारा कर्मकांड होता है। सो कर्मकांड में बेसिकली कर्मकांड करने से इंसान क्या होता है कि वो वेदों की जो लिखी हुई परंपरा है उसको कंटिन्यू करता है और एटलीस्ट उन वेदों के उन चीजों को मानता है, तो वो उससे जुड़ा रहता है प्राइमरी लेवल पे। वो बात अलग है कि शायद हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि मे बी 90-95% लोग कर्मकांड लेवल पे ही होते हैं, जो केवल कर्मकांड करके और वहीं पे उसी तक ही रह पाते हैं। उसके बाद फिर हम कर्म योग में आते हैं। कर्मकांड के ऊपर कर्म योग है, जिसमें कि हम लोग ने डिस्कशन किया था, इसमें शायद निष्काम और सकाम हम दोनों कर्म की बात करते हैं। तो जो बंदा निष्काम कर्म कर रहा है, वो निष्काम कर्म का मतलब हो गया हम अपने कार्यों को, जो भी काम करते हैं जिस भी प्रोफेशन में करते, भगवान को अर्पित करते हुए आगे चलते हैं। तो जब हम उसको भगवान को अर्पित करते हुए उस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके इस अभ्यास से हमें मतलब एक क्लैरिटी आनी चालू हो जाती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, हम कौन है टाइप्स। तो उससे हमारे ज्ञान का वर्धन होता है और फिर हम और किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सो हम कर्म योग से, जो जिसमें हम सकाम और निष्काम की बात कर रहे थे, हम ध्यान योग पे मूव हो जाते हैं और हम और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हम ज्ञान और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी अभ्यास को और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम अपने आप को समझते हैं, अपने अंदर कि हम कौन है। उससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर ध्यान योग की तरफ पहुंचते हैं, जिसमें कि हम समझते हैं कि परमात्मा कौन है और हमारा और परमात्मा का रिलेशनशिप क्या है। ओके प्रभु जी। तो उसमें जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर हम इसलिए मतलब बेसिकली ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम एक भक्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें हमें अल्टीमेटली भक्ति योग की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि निष्काम कर्म बिना भक्ति के नहीं हो सकता। ओके ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो प्रभु जी का कहना था कि प्रभु जी और कुछ पॉइंट है क्या कि सारे आपके कवर हो गए पॉइंट्स? मेरे कवर हो गए। सुधीर जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो अलग बात है, या रेणु जी? ठीक है, मैं पहले डिस्कस करता हूँ। तो प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी रूम 1 में थे और प्रभु जी बता रहे हैं कि जो योगा लैडर है उसमें सबसे पहले कर्मकांड से शुरू करते हैं। तो कर्मकांड से एटलीस्ट कम से कम क्या होता है, कम से कम ये होता है कि हम जो शास्त्रों के प्रति हमारी सरेंडर भावना आती है, क्योंकि हम उसके नियमों का पालन करते हैं। परंपरा, जो प्रभु जी ने शब्द इस्तेमाल किया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 90-95% जो लोग हैं वो कर्म कांड से ऊपर ही नहीं उठना चाहते। पर कर्म कांड का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें जो है सिर्फ कर्म कांड करते करते भौतिक चीजों का प्राप्त हो। उसका उद्देश्य ये है कि हम सरेंडर सीखें और सरेंडर सीख के हम आगे बढ़ें। फिर उससे ऊपर हम कर्म योग की तरफ जाते हैं, जहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि 2 तरीके के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो कर्म योग जब हम कहते हैं, योग शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, योग यानी भगवान से जुड़ना, तो भगवान से हम निष्काम कर्म के थ्रू ही जुड़ सकते हैं। कि जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है, तब हम भक्तों से मिलते हैं और हम देखते हैं, ज्ञानियों से मिलते हैं और हमें ज्ञान अर्जन करने की चाह उत्पन्न होती है। तो प्रभु जी ने बताया, तो हम ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ। तो हम खुद को पहचानना चाहते हैं और हम शास्त्र पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे हम जानना चाहते हैं परमात्मा कौन है, हम अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम ध्यान योग की ओर बढ़ते हैं। पर इन सबका कनेक्शन भक्ति योग से कैसे है, उसके लिए प्रभु जी ने बताया कि हम निष्काम कर्म तभी कर सकते हैं जब हम भक्ति योग करें। तो इसको हम, इस कनेक्शन को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे
पर पहले हम और ग्रुप्स को सुन लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता प्रभु मैं प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा बोलूंगी। माता जी ग्रुप मैं ग्रुप 3 में थी प्रभु जी। मैं ग्रुप 3 कर रही हूँ, लेकिन मैं भले प्रभु जी की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सारे योगों के बारे में। सारे योगों में हमारा मोटिव यही होता है, चाहे हम सकाम तरीके से काम करें या निष्काम भाव से करें या कर्म योग में बांधे होके कार्य करें, अल्टीमेट हमें जाना भगवान के श्री चरणों में ही है। तो ये जितने भी योग हैं वो भक्ति योग में ही जाके मिलते हैं, क्योंकि सबका मोटिव एक ही है कि हमें भक्ति करनी है भगवान की। चाहे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए योगों को पार करते हुए जाएं या हम टॉप लेवल पे एक साथ ही पहुंच जाएं। तो मेरा मानना ये है कि भक्ति योग सभी योगों में इसीलिए मिलता है, क्योंकि अल्टीमेट हम करनी हमें भक्ति होती है। चाहे हम गुरु बन के भक्ति करें, उनसे नॉलेज लेके करें या खुद से लेके करें, जैसे भी करें, अल्टीमेट हमें करना भगवान की श्री चरणों की सेवा ही है। तो मेरा मानना ये, हमारे ग्रुप में यही सारा कुछ डिस्कस हुआ था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। पवन प्रभु जी को मैंने बोला था कि वो हेड बन जाए। जी 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 धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने कहा कि उन सब है ना, जो प्रभु जी ने मलय प्रभु ने कहा बाकी योगों के बारे में, तो वो उससे एग्री करते हैं। साथ में उन्होंने ये जुड़ा, करनी हमें भक्ति है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया साफ साफ ब्रह्म संहिता में, क्या वेदों को पढ़ के हम भगवान को नहीं जान सकते, पर कैसे जान सकते हैं? भक्ति की आंखों से और प्रेम के काजल से। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन है ना, संता सदैव रितेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्ति की आंखों से और प्रेम के काजल से ही हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये माता जी ने कहा, पर इसमें हम कनेक्शन है ना, बाकी जितने योग पद्धति हैं कैसे भक्ति योग से कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी चर्चा हम और भी करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं और कोई उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता है क्या। हाँ, सुधीर प्रभु जी हम आएंगे आपके पास, क्योंकि आप ग्रुप 1 से ही हैं। उमा माता जी के पास पहले चलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप कौन से ग्रुप से हैं? जी प्रभु जी, मैं रूम नंबर 2 से हूँ। जी 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 बताइए। प्रभु जी, मेरे ग्रुप में डिस्कशन तो नहीं किया, 2 ही 3 लोग ने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। तो हम लोग ने यही डिस्कस किया कि हम लोगों का मतलब मेन जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा ही है, भगवत धाम की प्राप्ति ही है। तो फिर उसके लिए तो हमें भक्ति ही करनी होगी, भक्ति ही एक मार्ग है। इसलिए भी सारे मतलब योग जो है वो जाके भक्ति योग में ही मिल जाते हैं। जी जी, ओके। जैसे कि सबसे नीचे कर्मकांड कर्मकांड हम करते हैं, तो फिर हम वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अध्ययन करते हैं। फिर हम कर्म योग करते हैं, कर्म योग में जाते हैं। फिर हम मतलब निष्काम कर्म में जाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। फिर शास्त्रों के हिसाब से ही करते हैं, फिर निष्काम कर्म करने लगते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं। और फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है मतलब फिर हमें मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फिर हम ध्यान योग में जाते हैं, ध्यान योग में जाते हैं। फिर हमें मतलब परमात्मा का ज्ञान होता है कि परमात्मा है, उनकी हमें भक्ति करनी है। तो फिर हम भक्ति योग में जाते हैं, लेकिन लास्टली जाना हमें भक्ति ही योग में है और भगवान की भक्ति ही करना है। जी इसलिए में सब जाके भक्ति में योग में ही मिल जाता है। और प्रभुपाद जी ने तो ये कहा भी है कि अगर हम मतलब डायरेक्ट अगर भक्ति योग में जाते हैं तो हम हजारों जन्म को व्यर्थ किए बिना भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। जी जी, हमने यही थोड़ा जी डिस्कशन जी किया। जी धन्यवाद माता जी। तो ठीक है, माता जी ने भी वही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना, तो इसमें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। इसमें यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह सारी नदियां आखिर में जाती समुद्र में मिलती हैं, जी वैसे ही चाहे कर्मकांड हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, ये आखिरी में भक्ति योग में ही मिलती हैं। जी और भक्ति योग इसलिए सबसे वो प्रमुख माना जाता है, कारण ये अत्यंत सरल है, इसमें समय बहुत कम लगता है
और इसका महामंत्र का यदि हम जप करते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है भक्ति योग द्वारा। कलयुग है, इसमें समय कम है, उचित स्थान नहीं मिलता आदमी को, तो संभव सबसे सरल भक्ति योग है। इसमें अष्टांग योग अगर उतने सफल नहीं हो पाते, अर्जुन ने भी यह बात सिद्ध की है उस जमाने में, तो इस समय में तो समझ सकते हैं कितना कठिन है। ध्यान योग, ज्ञान योग, मतलब कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, आखिरी इनका मोटिव एक ही है कि भाई भगवान के गोलोक हमें जाना है। तो हम भक्ति योग में हमें कोई प्रकांड पंडित भी होने की दरकार नहीं है, जबकि अन्य योगों में शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, शास्त्र पढ़ना आना चाहिए सब, और इसमें सरल से अत्यंत ही सरल है ये पद्धति। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ मानी गई है एक्चुअल में। जी ये जी मतलब प्रभुपाद प्रभु जी म्यूट हो गए। प्रभु जी आप म्यूट हो गए थे। यही कहना है कि मतलब भक्ति योग सर्वोत्तम है। ठीक, हरे महामंत्र का यदि हम जप कर लें जी तो हम मतलब हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत ही जी सरल है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी ने क्या पॉइंट पे उत्तर दिया? प्रभु जी ने इस पॉइंट पे उत्तर दिया कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? अष्टांग योग पे पवित्र जगह खोजना, पवित्र स्थान खोजना, है ना, एकांत स्थान खोजना, बैठे रहना संभव नहीं है। ज्ञान योग के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तो संस्कृत का ज्ञान होना इत्यादि हमें ज्ञान नहीं है, तो सबसे आसान है भक्ति योग। पर हमने फिर भी अभी तक एक पॉइंट को मिस किया है। प्रश्न था कि किस तरीके से बाकी जितने हैं वो ज्ञान भक्ति योग में संलग्न होते हैं। कनेक्शन हमें भक्ति योग का स्टैब्लिश करना था। ठीक है, हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जैसे कि आज की तारीख में हम लोगों ने इतना जो आपके साथ जुड़ के इतना सीख लिया और इतनी बातें हम आप करने लगे हैं, ऐसा लगा आज हमको इसमें। और केवल यही सोचता हूँ कि भगवान के प्रति पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में सब लोगों का इतना अभी जुड़ाव हो रहा है। जैसा आप कहीं भी जाओ, चाहे 31 हो चाहे 1 तारीख हो, सब कृष्ण भक्ति में लगे हैं। वृंदावन में 8-8, 10-10 लाख लोग हैं। पुरी में देखो तो 20-20 लाख लोग, सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं। तो वो जान तो सब है भगवान के पास जाके मिलेंगे क्या, लेकिन अभी तक जो हम लोगों को इतना पता चल गया है, क्या उन लोगों को पता है कि हमें ऐसा करके हम क्या प्राप्त कर सकेंगे या हम क्या करना चाहते हैं। तो यही आपसे इच्छा है कि ऐसे हमले से लोग बहुत सारे जुड़े, और जो लोग जो जा रहे हैं वहां पे उनको कम से कम सच्चाई के बारे में बताया तो जाए कि भगवान से आप किस लिए जुड़ रहे हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो यही मेरे मन में बात थी, तो आपसे कहा कि ऐसे ही कोई पद्धति और हो जाए कि इतने भक्त तो जुड़े हैं, खूब जा रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब भगवान की रात रात लाइन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली बात तो उनको पता ही नहीं, जैसा कि हम लोगों को आपके द्वारा ये पता चला है। तो असली बात पता चलने का तरीका क्या हो सकता है, तभी हम उनको भक्ति और अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके लिए तो प्रचार ही है। जितना हम प्रचार करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, उतना लोग जानेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे यही कहना है कि जैसे सभी योग जो हैं वो आपके भक्ति योग में इसीलिए मिलते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सकाम कर्म योगी है तो भगवान के लिए काम करेगा तो उसको भक्त का संग मिलेगा। फिर जब भक्त का संग मिलेगा तो भक्त का स्वभाव को वो नोटिस करेगा कि ये इतना ज्ञान कहाँ से मिला इनको, ज्ञान में क्या रखा है। तो फिर वो ज्ञान को ढूंढना चालू करेगा, शास्त्र पढ़ेगा। शास्त्र पढ़ते 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 जब वो भक्त के साथ में रहेगा तो भक्त तो ऑलरेडी भक्ति योग में है ही, तो वो भी तो उनको लोग फॉलो करते करते आखिर आके भक्ति योग में ही तो घुसेगा ना। जी जी जी, इसलिए सारे योग आके भक्ति योग में ही घुसेगा। जी, तो प्रभु जी ने यहाँ पे एसोसिएशन यानी भक्तों के संग में, यानी गुरु साधु और शास्त्र जो हम कहते हैं उसमें साधु पे पॉइंट आउट किया कि साधु का संग जब हम करेंगे, जब हम भक्त के संपर्क में आएंगे तो अपने आप ही हमें भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पे। धन्यवाद प्रभु जी। एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें बस आपने प्राय सारी चर्चा करी आप सब लोगों ने। एक पॉइंट पे जो मैं एडिशनल इसमें ऐड करूंगा
कि हमने क्या देखा कि किस तरीके से कर्म योग पे जब हम लगते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो हमें भक्तों के संपर्क में आते हैं, हमें ज्ञान अर्जन करने की इच्छा होती है, हम ज्ञान लोग में संलग्न होते हैं, हम पूछते हैं हम कौन हैं, फिर हम क्या अपने अंदर परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो हम ध्यान योग में संलग्न होते हैं। पर आज ही हमने देखा था, आज ही हमने क्या देखा था, ध्यान योग से भक्ति योग की ओर, उसके लिए 31वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिता। भजते यानी भक्ति, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, जब ध्यान लगा के कोई अपने अंदर विष्णु को चतुर्भुज रूप में अनुभव करता है, देखता है, फिर क्या होता है, फिर वो जान लेता है कि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। जब वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वो भक्ति योग में संलग्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीक्वेंस चलता है, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग और ध्यान योग से भक्ति योग। तो 31वें श्लोक में हमें पता चलता है किस तरीके से ध्यान योग भी अल्टीमेटली भक्ति योग में जाता है। तो 31वां श्लोक इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान योग से जो भक्ति योग का ट्रांजिशन है वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो आप इसको अपने बुक में मार्क करके रख सकते हैं। अब आगे क्या है, क्या हमें इसी सीढ़ी से चढ़ना है या हम लिफ्ट भी पकड़ सकते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। हाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, ये 47वें श्लोक में अब हमने सारे ध्यान योग की पद्धति देख ली है ना, हमने देख लिया कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, हमने ये भी देख लिया अष्टांग योग क्या है। पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान का क्या मानना है, तो भगवान 47वें श्लोक में बताते हैं, योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। यानी भगवान कह रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, योगी नामापि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। भजते का मतलब होता है दिव्य प्रेमा भक्ति जो करता है। तो भगवान ने बता दिया है, जो भजते यानी जो दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, स में युक्त तमो मता, यानी वो सबों में परम योगी है। तो कौन, जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर लिखा है, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। सीढ़ी है ना, एक एक सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो वो साधन मात्र है ऊपर पहुंचने के लिए। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो अभी जो हमने लंबा रास्ता देखा, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये आत्म साक्षात्कार का पथ है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो शुरुआत कैसे हुआ है, निष्काम कर्म करके। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो जब आप कर्म योग कर रहे हैं, कर्म योग करते करते ज्ञान और वैराग्य आता है, यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ठीक है, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होती है और मन उन पर लग जाता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग के पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। तो ये लास्ट का पैराग्राफ है, आप सब इसे मार्क कर लीजिए। ये जो तात्पर्य का चौथा पांचवा पैराग्राफ में कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो उसे ज्ञान योग अवस्था कहते हैं। जब ज्ञान योग अवस्था में क्या होता है, भौतिक विधियों से परमात्मा में ध्यान केंद्रित होता है, तो उसे अष्टांग योग पद्धति कहते हैं। और जब उसके पार इंसान चला जाता है और कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो उसे भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है अभी सबको। भक्ति योग में अन्य योग प्रणालियों के सभी घटक, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम देखते हैं, हमने सब डिस्कशन किया कि नहीं। कर्म योग यानी जब हम कर्म करते हैं तो हमें कृष्ण से लगाव होता है, कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन होता है। ज्ञान योग में क्या होता है, कृष्ण की शक्तियों का हम ज्ञान लेते हैं, कृष्ण के साथ हमारे संबंधों का ज्ञान लेते हैं, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। ध्यान योग में इंद्रिय और मन पर हमारा नियंत्रण आता है, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं।
और कृष्ण को याद करके करने में मन लगाते हैं ना, हमारा मन जो है वो भगवान पे केंद्रित करते हैं। तो आपने देखा ये सब पॉइंट्स। ओके, सीधी प्रक्रिया, तो ये तो हुआ सीढ़ी चढ़ना। तो अभी कोई कहेगा नहीं मुझे सीढ़ी नहीं चढ़नी है, तो प्रभुपाद जी उसको लिफ्ट भी देते हैं। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो जब हम अन्य योगों को समझते हैं तभी हम भक्ति योग को सूक्ष्म यानी डिटेल्ड यानी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर कोई कहता है मैं इस लिफ्ट का लाभ क्यों उठाऊं, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा, वह जा सकता है, लेकिन मौका है। यदि आप इस भक्ति योग को लेते हैं तो आप तुरंत लिफ्ट की सहायता लेते हैं और 1 सेकंड के भीतर आप 100वें तल्ले पर होते हैं। सीधी प्रक्रिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं नो नीड टू क्लाइंब द स्टेयर्स फॉर 100 फ्लोर्स। कोई जरूरत नहीं है कि आप सीढ़ी चढ़ें, आप सीधे लिफ्ट में आ जाइए। यानी सीधे भक्ति योग में आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। और विभीषण प्रभु ने जैसा कहा वो कैसे संभव है, वो संभव है भक्तों के संग से। तो जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं तुरंत हम भक्ति योग को अपना लेते हैं। यदि कोई भक्ति योग के स्तर पर आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो यह समझना होगा कि उसने अन्य सभी योगों को पार कर लिया है। इसलिए कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट है भक्ति योग, सर्वोच्च अवस्था। आप हेलीकॉप्टर से सीधा पहुंच सकते हैं, आपको ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऊपर पहुंच जाएं तो मान लेना चाहिए कि आपने सारे योगों को पूरा कर लिया है। कृष्ण भावनामृत योग श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, वह कड़ी जो हमें सर्वोच्च व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से बांधती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है ना। तो जब तक हम भक्ति युग तक नहीं पहुंचते तब तक ये श्रृंखला, तब तक ये कड़ी बेकार है। आप सीढ़ी में कितना स्टेप चढ़ जाएं, अगर वो अंतिम स्टेप आप नहीं चढ़ते जो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाती है तो बाकी स्टेप चढ़ना बेकार है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब हम आपकी भक्ति वृक्षा बनाएंगे। आप नोट कर लीजिए, आप भक्ति वृक्षा में इससे शुरुआत कर सकते हैं कि इकाई 1 है ना, इससे हमारी इकाई खत्म होती है, पहले 6 अध्याय। इसमें आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे, इंपॉर्टेंट शिक्षाएं लिखी, उसके आप बिंदु डिस्कस कर सकते हैं। तो आज कल में हम आज नहीं कल हम भक्ति वृक्षा बना देंगे। भक्ति वृक्षा में अब क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी अगली बार हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, तो क्योंकि आपको 7 PM का टाइम कंफर्टेबल है ना, तो आप 7 PM पे रोज मिल सकते हैं आप सब। और जिस दिन हमारी क्लास होगी उस दिन क्लास होगी, बाकी दिन आप मिल सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं एक साथ मिलकर भगवत गीता का एक एक श्लोक, उसका अनुवाद और उसका तात्पर्य एक एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको कोई डाउट होगा तो जैसे अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप्स में वैसे डिस्कशन करिए, क्वेश्चंस आते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी दुनिया के लोगों को भगवत गीता के सुसमाचार का प्रचार करता है वह कृष्ण को दुनिया के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस भगवत गीता के सिद्धांत का प्रचार करें, लोगों को कृष्ण के प्रति जागरूक करें। लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव में पीड़ित हैं, इसलिए हम में से प्रत्येक को पूरी दुनिया के लाभ के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्य में लगे रहना चाहिए। तो इसीलिए जैसा पवन प्रभु जी ने कहा, इतने लोग हैं लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं है। तो क्या करना है, हमें प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है। और 18वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है उससे प्रिय व्यक्ति मुझे कोई भी नहीं है। शील प्रभुपाद की जय। इससे हमारे अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। और भक्ति वृक्षा में भी अटेंडेंस होगी, तो वो अटेंडेंस लिंक जो है वो हम डालते रहेंगे। सुमित प्रभु जी भी रहेंगे वहां पे, और बाकी हम 3-4 लीडर अपॉइंट करेंगे। उन लीडर के साथ है ना, आप फिर आपस में भी कर सकते हैं, ड्यूटीज बांट सकते हैं। क्योंकि आपको मिलना है तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप जूम पे मिल सकते हैं, फ्री लिंक है, या गूगल मीट पे भी मिल सकते हैं। जूम में 40 मिनट्स होता है तो उसमें वापस शुरू करनी पड़ेगी मीटिंग। गूगल मीट में क्या है, जो होस्ट होगा उसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे वो सबको एडमिट कर ले। तो हम जो मिलते हैं हम गूगल मीट पे मिलते हैं, और आप हर दिन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हफ्ते है ना, एक हफ्ते सपोज विभीषण प्रभु ने गूगल मीट का भेज दिया तो एक हफ्ते वो ज्वाइन करके सबको ऐड कर सकते हैं, सबको अलाउ कर सकते हैं। अगले हफ्ते किसी और को दे दिया, तो ऐसे करके आप आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट सकते हैं। ठीक है, किसी को भक्ति वृक्षा के बारे में कोई क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी ये पहले आपने बताया था गुरु जी, भूल गए, प्रेम के काजल से
और निगाह मतलब किससे, मतलब थोड़ा सा बता। भक्ति की आंखों से और प्रेम के काजल से। भक्ति की आंखों से, प्रेम के काजल से। प्रेम के काजल से, मतलब ईश्वर को हम मनन करें, ये मतलब कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनैना। प्रेमांजन चुरिता, प्रेमांजन यानी प्रेम की निगाहें। ठीक है प्रभु जी। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं अपना एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। हाँ हाँ। जैसे आज मैं गया हुआ था एक राम मंदिर, बगल में ही है, हम लोग 30-40 किलोमीटर दूर है। जी जी। तो वहां पर प्रभु जी मैंने इतना भीड़ देखा, इतना भीड़ देखा कि पैर रखने तक का भी जगह नहीं था। जी। तो मैंने एकदम एक कोने से भगवान का दर्शन किया और चुपचाप वहां से निकल गया। तो क्या ये करना सही रहेगा ना, वहां धक्का मुक्की खा के मंदिर घुसना ठीक रहेगा? तो प्रभु जी ये जो अपने अपनी इसके ऊपर है ना, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। पर इसमें अगर हमारे मन में उचित श्रद्धा है और हम जानते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की खाने की आवश्यकता है। हम इसे दूर से भी दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके साष्टांग है ना आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो अटेंडेंस लिंक मैंने डाल दी है, अभी आप अटेंडेंस लिंक पे कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी आपके पास है ना ये अटेंडेंस? मैंने आपको भेज दिया है। जी प्रभु जी। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई भक्ति वृक्षा के बारे में कोई क्वेरी है? क्योंकि अब हम इसे चालू करेंगे, तो आप देखेंगे व्हाट्सएप में एक लिंक आएगा आपको ज्वाइन करने के लिए, तब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल डिस्कशन है ना, कि जिससे आप अपनी, क्योंकि हफ्ते में एक बार होता है, हमें डिस्कनेक्ट लगता है, हम चाहते हैं कि हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा डाउट्स क्लियर कर लें, है ना। तो उससे आप देखेंगे, अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता सकता हूँ कि भक्ति वृक्षा में रोज मिलने के कारण हमें जितना लाभ हुआ है ना, वो उस लाभ को हम गिना नहीं सकते हैं, है ना। बहुत लाभ होता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, आपस में क्वेरी करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, पर हो सकता है वो हमें नहीं समझ में आती हो। तो अभी इतना अच्छा हो गया कि हम अपने सारे डाउट्स वहां रखते हैं, फिर थोड़ा भजन भी हम कर लेते हैं। पर आप धीरे धीरे शुरू करिए। तो इसीलिए पर भक्ति वृक्षा आप 7 PM, आपको सबको 7 PM कन्वीनियंट रहेगा, आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आप रोज 7 PM मिलना चाहते हैं भक्ति वृक्षा में, तो कन्वीनियंट है सबको, हैंड रेस करके बताइए 7 PM। क्योंकि 7 PM का समय आपने निकाला है, तो 7 PM में हो सकता है ना आपको कन्वीनियंट रहे सबको, क्योंकि ये बैच भी 7 PM का बैच है। तो 7 PM किस किस को कन्वीनियंट है? ओके, मैं अनम्यूट भी करने का ऑप्शन दे देता हूँ सबको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 7 PM सबको कन्वीनियंट है, 7 PM में आप चल सकते हैं भक्ति वृक्षा। जी जी जी। ओके, ठीक है प्रभु जी। 7 PM तक रहेगा ना? ओके ठीक है। तो प्रभु 7 जी एक और चीज पूछनी थी। जी 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 प्रभु जी। ये जैसे आज हमने पढ़ा था, तो उसमें एक क्वेश्चन और ये आ रहा था दिमाग में, जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने बताया था ना, जैसे वो स्वयं या उनके गुरु जो थे, है ना, वो उस श्रेणी में आते हैं जिसमें कि आपने बताया था जब आप वो समझा रहे थे कि 6.41 और 6.42 में अल्पकाल और दीर्घकाल तक जो अभ्यास करते हैं। जी जी। तो उसमें जैसे अगर मैं कुछ नाम और लूं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं या विवेकानंद हैं या हरिदास ठाकुर जी हैं, लहरी बाबा हैं, तो ये सब लोग भी क्या मतलब उसी टाइप से हैं जो जैसे प्रभुपाद जी हैं, मतलब उसी उसी श्रेणी में आते हैं सब, कि उन्होंने भी खूब मतलब हरिदास ठाकुर प्रभु जी पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे, ठीक है। तो वो अच्छा भगवान की भक्ति करना चाहते थे, भगवान का नाम लेना चाहते थे, तो उनको हरिदास ठाकुर, क्योंकि जितनी तपस्या उन्होंने करी वो हमारे लिए संभव ही नहीं है। 192 माला करना रोज, और जब उनके बारे में, अच्छा, उनके बारे में, इसी मंत्र की हाँ हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु के समय पे वो थे, और उनको अच्छा नामाचार्य बताया चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो सिर्फ नाम लेते रहते थे। और जब आप जाएंगे जगन्नाथपुरी ना, तो वहां पे उनकी लीलाओं के बारे में, उनका समाधि भी है, और एक पेड़ भी है ना, जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के किया करते थे। तो उससे पहले क्या था, जिसे कहते हैं बकुल, है ना, बकुल का पेड़ है, उससे पहले वो धूप में बैठ के जब करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो तो दातुन होता है ना, क्योंकि बकुल के दातुन से जगन्नाथ जी दातुन करते हैं, तो उस दातुन को गाड़ते हैं जमीन के अंदर और उसे बकुल का पेड़ निकलता है। सिद्ध बकुल है इसका नाम, आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, सिद्ध बकुल। तो इतने ज्यादा थे, हाँ सिद्ध बकुल। तो वो इतने ज्यादा मतलब सिद्ध थे कि 192 माला का मतलब प्राय प्राय 24 घंटे, उससे पहले वो जो है प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। तो ये सब भगवान के पार्षद हैं, ब्रह्मा जी थे पिछले जन्म में। तो हम और बाकी जो समुदाय के लोग हैं ना, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब कोई वो बात नहीं है। तो हम अभी नहीं, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, पर हमने क्या बताया, वो नित्य सिद्ध थे, है ना, वो शक्तावेश अवतार थे, भगवान ने उन्हें स्पेशल शक्ति दी थी, सॉरी, जिससे कि वो क्या कर सके, वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, मोरा सेनापति, यानी मेरा सेनापति आएगा जो पूरे विश्व में इसको फैलाएगा। तो वैसे स्पेशल है ना वो आत्माएं रहती हैं। तो उन्होंने लिखा है, तो हमें गलत तरीके से उसे नहीं समझना। अब बाकी समुदाय के जैसे आपने नाम लिया, वो क्या है नहीं है, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे प्रभु जी इस फोरम में। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा रेणु माता जी। ओके, अजीत प्रभु जी कह रहे हैं 16 अक्टूबर को मैंने भक्ति विरक्षा कोर्स मटेरियल बुक ऑर्डर की थी, जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे आप म्यूट कृष्णा, हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ सॉरी, मैं ही म्यूट हो गया। अच्छा ठीक है प्रभु जी, एक बात पूछनी माता जी, थी। एक मिनट माता जी, एक मिनट। अजीत प्रभु जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था, तो जो आपके बुक्स को लेके है ना, आप मेरे को अपना एड्रेस भेजिए, जो एड्रेस आपने डाला था, मैं आपके नाम और एड्रेस के साथ फिर से एक बार पूछ लेता हूँ। ओके जी। और भक्ति वृक्षा के बारे में भी बताना प्रभु जी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, तो अजीत प्रभु जी वही हम कह रहे थे, भक्ति वृक्षा का अर्थ ये हो गया कि आप रोज, आप सब जो मिल रहे हैं ना, आप रोज मिलेंगे इनफॉर्मली। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें जैसे आप चैप्टर 7 हम शुरू करेंगे, तो चैप्टर 7 की रीडिंग शुरू कर दीजिए। एक जैसे आप लोग आते हैं 26 लोग, 30 लोग हैं ना, 30 जैसे 40-50 लोग हैं, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए। रोल नंबर बना सकते हैं या सीरियली हैंड रेस करिए कि आप पहला श्लोक मीनिंग तात्पर्य उसको रीड करिए, उसको डिस्कस कर लीजिए, फिर अगला व्यक्ति करेगा, फिर थर्ड व्यक्ति करेगा, ऐसे 1 घंटा मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा लग रहा है कि सबका टर्न नहीं आ रहा है, तो 2 भक्ति वृक्षा ग्रुप में उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप रोज टच में रहेंगे, रोज डिस्कशन करेंगे। नहीं तो हफ्ते में अभी एक ही बार मिल रहे हैं। तो हमने भी पिछले 2 साल से, मैं जिस भक्ति वृक्षा में हूँ 6 AM रोज मिलते हैं, और इसी तरीके से हमने अपना अध्ययन जारी रखा है। उसमें फिर आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये 1 घंटा जो मुझे मिल रहा है, इसमें मैं अच्छे से सब कुछ कर पा रहा हूँ। बाकी फिर आपको चिंता नहीं रहेगी, और आप कैचअप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप ऑलरेडी अप टू डेट रहेंगे हमेशा। और 7 PM में ऐसा टाइम है जो आप सब अवेलेबल रहते हैं, तो 7 PM कर लीजिए, है ना जी। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो भक्ति शास्त्री का आप कोर्स करा रहे हैं ना जी, तो इसको आप डेली कराएंगे क्या? भक्ति शास्त्री का? नहीं, अभी जो आप सेकंड लेवल का कोर्स करा रहे हैं ना, ये भी भक्ति वृक्षा ये अभी आज ही मैंने इसको अटेंड किया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, ये जो लेवल 2 अभी जो चल रहा है हाँ, ये तो मैंने लेवल 2 का है ना। हाँ, तो इसमें अगर 7 बजे शाम को आप कराएंगे तो भागवतम हम शाम को सुनते हैं। नहीं माता जी, इसमें क्या है, मैं भक्ति वृक्षा का मतलब होता है कि आपस में भक्त मिलेंगे। हाँ, उसमें मैं नहीं रहूंगा माता जी, उसमें नहीं आप। मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं कैसे शामिल हूँ, क्योंकि मैं शाम को डेली भागवतम सुनती हूँ। हाँ, तो उसमें 7 PM का देखिए माता जी, वो टाइमिंग अपने को सेट करनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ, जैसे वो 7 PM गुरु जी अगर तो हाँ, कई गौरी लोग, प्रभु जी 7 से 8 लेते हैं डेली। हाँ कोई बात नहीं, अगर 7 PM में कितने लोगों को कन्वीनियंट है तो आप 7 PM रखिए। अभी मैंने देखा क्षमा माता जी कह रहे हैं 8 PM, तो किसी लोगों को 8 PM कन्वीनियंट है तो 8, तो 2 भक्ति वृक्षा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 40-50 लोग हैं, 20-20, 25-25 लोग जैसे भी है, तो 2 भक्ति वृक्षा बन सकती है, एक 7 PM, एक 8 PM। तो मुझे अगर आप शामिल करें तो 8 बजे वाले में शामिल कर लीजिएगा। हाँ, तो उसमें माता जी हम लिंक भेजेंगे, आप खुद ही ज्वाइन करेंगे उसमें। अच्छा। और उसमें से एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी शुरू में कि आप लिंक भेजें ना, जूम की या
उसकी गूगल मीट की, जिसपे लोग ज्वाइन कर सके ना, वो इंडिविजुअली भक्त चलाएंगे, उसमें टेम्पल का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा, पर्सनल। हाँ ठीक है माता जी। ठीक ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभा माता जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा हियरिंग वो रेगुलरली होती रहेगी और रीडिंग भी हो जाएगी, और बेनिफिट तो है ही जी। आज मैं बोल नहीं सकती क्योंकि थोड़ी परिस्थिति में नहीं, कोई बात नहीं माता जी। और बिल्कुल भक्ति वृक्षा का मैं पर्सनल आपको उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि हमने भक्ति वृक्षा 2 साल करी है, तो मुझे पता है इसका कितना बेनिफिट है ना। इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी क्लास की लिंक नहीं आती तो कभी कभी मेरे पास ग्रुप में आज भी नहीं आई। प्रभु जी आपकी लिंक क्यों नहीं आती आपके पास? अजीत प्रभु जी आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप अगर उस ग्रुप में एडेड नहीं है। हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है ना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हम हर संडे को लिंक भेजते हैं। अजीत प्रभु जी आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो उसमें हम आपको देख लेंगे, अगर आप एडेड नहीं है तो हम एडिट कर देंगे। गीता माता जी आप भी अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि रोज हर संडे जो क्लास होती है तो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी जो बनाई है उसमें हम डालते हैं लिंक, तो ऐसा क्यों है कि नहीं आ रही है? ओके तो 8 PM किस किस को कन्वीनियंट है, तो हम 2 ग्रुप बना सकते हैं। 8 PM वाले जो कन्वीनियंट है वो हैंड रेस कर सकते हैं, मतलब हमारी क्लास संडे 7 PM ही रहेगी। भक्ति वृक्षा आप रोज 8 PM कर सकते हैं, और उसका अटेंडेंस भी अलग से मैंने लिंक रहेगा। ठीक है, मैंने नंबर नोट कर लिया है। ओके 8 PM में भी काफी लोग हैं जो, तो हम दो भक्ति वृक्षा बना सकते हैं सुमित प्रभु जी। तो एक हम 7 PM बना सकते हैं और एक 8 PM बना सकते हैं। जी प्रभु जी। जी जी ठीक है, तो हम 2 भक्ति वृक्षा बना देंगे। तो जो लोग 7 PM में कन्वीनियंट है वो 7 PM के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो 8 PM में कन्वीनियंट है वो 8 PM में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ओके, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? तो हमने अजीत प्रभु जी और गीता माता जी का नंबर नोट कर लिया है, उसमें अगर आप एडिड नहीं है तो हम आपको ऐड कर देंगे। ओके तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी।